गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसके लिए 4 इक्वेशन दी गई है। आपको इसमें क्या बताना है कि इनमें ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इनमें से किस इक्वेशन का है। हिंदी मीडियम में एक बार आप देख लें। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। आलेख आपको दिया गया है, ठीक है। आपको ये देखना है कौन सा समीकरण इस ग्राफ का है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले आप ये पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट इस ग्राफ पे क्या क्या रहे हैं, -1 1 0 0, ठीक है, और 1 माइनस का 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया इन तीनों पॉइंटों को। अब मैं बारी बारी अपनी इक्वेशन ले लेती हूँ। जैसे पहला है y बराबर x। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहला अंक होता है x, दूसरा होता है y, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख के देखते हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो ये उस इक्वेशन की, उस समीकरण का हल है, नहीं तो नहीं है। अब ये देखिए, मैं पहला ही रख के देख रही हूँ। y क्या है, जमा का x, ठीक है, कोई भी निशान नहीं है, मतलब जमा का है। और x का क्या निशान है, माइनस का 1, जो कि बराबर नहीं है। तो बाकी के पॉइंट चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। दूसरे पे देखते हैं। दूसरा समीकरण था x जमा y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हम पहला पॉइंट रख के देखते हैं, x जो कि है घटा का 1, ठीक है, जमा y है कितना 1, घटा 1 जमा 1 कितना होता है 0, और इधर भी 0 ही दे रखा है, जो कि आपस में बराबर हो गए। मतलब पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम दूसरा चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा है 0 0, तो x भी 0 y भी 0। देखो 0 जमा 0 क्या होगा 0, दूसरा भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा और देख लेते हैं, तीसरा और कर जाता है तो ये इक्वेशन आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, x 1 और y घटा का 1, x तो 1, ठीक है, y घटा का 1 लेना है, ठीक है, y घटा का 1 में से गया 0, जो कि दूसरी साइड भी 0 है। तो यही हमारे ये समीकरण, इसका ही ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट का भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं। आप ग्राफ में देखिएगा ध्यान से। ग्राफ में आप को दर्शाए गए हैं। पॉइंट है घटा का 1,3, 0 2 और 2 0। पहले समीकरण के लिए चेक करते हैं। पहला समीकरण है y बराबर x जमा 2। आपको यहाँ पे दिया गया है y बराबर x जमा 2। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए आप, घटा 1 3, 0 2 और 2 0 है। तो अब हम हल करते हैं। ये देखिए, समीकरण था y बराबर x जमा 2। तो y क्या है, ये x, ये 3, ठीक है। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, x जमा 2। x कितना है, घटा का 1 जमा 2। घटा का 1 जमा 2 कितना होता है 1, जो कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई। तो ये इसका ग्राफ नहीं है, इसका आलेख नहीं है। दूसरा देखते हैं पॉइंट हम, y बराबर x घटा 2 दे रखा है आपको समीकरण। ये देखिए, ये पहला ही पॉइंट रख के देखो, अगर पहला सेटिस्फाई करता है तो बाकी 2 चेक करने हैं, नहीं तो करने ही नहीं है। ये देखिए, y है 3, ठीक है, और ये है x घटा 2। x क्या है भाई, घटा का 1, ठीक है, घटा 2। घटा 1 घटा 2 होता है घटा के 3। घटा के 3 और जमा के 3 बराबर नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा समीकरण जो कि आपको दे रखा है, y बराबर घटा x जमा 2। तो देखिए, पहला ही पॉइंट चेक कर रहे हैं हम, y की मान रख दिया हमने। फिर ये देखिए, घटा x जमा 2। घटा x कितना है, घटा का देखिए 1 घटा ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, और एक मान है, एक घटा ये रहा, एक मान के नाम का घटा है, तो घटा घटा हो जाएगा जमा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जमा 2 कितना हो गया 3। मतलब पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई इसको कर गया। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी समीकरण पे y बराबर घटा x जमा 2 पे, ये है पॉइंट 0,2, 0,2। y की जगह पे 2 रखा, ठीक है, x की जगह पे 0 रखो। तो ये देखिए, ये 0 रखने पे ये हट गया, 2 बराबर 2, तो ये भी सही आ गया। तीसरा और चेक कर लेते हैं भाई। तीसरा है 2,0, x 2 और y 0। y 0 रख दिया, इधर 0 ही आ गया भाई। दूसरी तरफ x को रखना आपने 2, तो घटा 2 जमा 2 0। तो ये समीकरण आपका इसका
सही आंसर है। ये जो ग्राफ आपको बना के दिया गया है दूसरे भाग में, वो है y बराबर घटा x जमा 2 का। छठा सवाल है, बस इसमें थोड़ा हमारा साइंस का काम आ गया है इस सम में। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। ठीक है, पहले हम इतना ही पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में भी। क्या एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। तो पहले हम इतना ही कर रहे हैं। ये देखिए, हमने दूरी माप ली, दूरी को मान लिया, डिस्टेंस को मान लिया x, और जो हम इसका वर्क डन हुआ है उसको मान लिया y, किया गया कार्य हमने मान लिया y। तो इसने कहा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इसका मतलब ये है कि ये हमारे साइंस में भी एक थ्योरी है कि वर्क डन इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y जो कि है वर्क, ठीक है, और डिस्टेंस हमने मानी है x, और कितना बोला है इसने, वेरिएबल लेना है 5, तो y बराबर 5x। इसमें ज़्यादा आप ये पजल मत होइएगा, बस ये थोड़ा सा साइंस का पोर्शन आ गया है। बस आपको सिंपल इसमें ये याद रखना है कि y बराबर 5x, जैसे इसने प्रोपोर्शनल बोला है तो y बराबर प्रोपोर्शनल के लिए बराबर लगा के जो भी पॉइंट आपको दिया गया उसके गुणा कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोला है जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको 2 ले लीजिए। डिस्टेंस को 2 लेके बना दो भाई, हल कर दो, मतलब डिस्टेंस x की जगह पे 2 रख दो, तो 5 दूरी 10। और एक बार बोला है 0 लेके देखना है, तो 0 लेके देखा तो आया 0। बस इस सवाल में यही करना है। थैंक यू।